27 साल बाद आखिरकार दिल्ली वालों ने थामी लिया बीजेपी का दामन। बड़ी जीत दिल्ली में भाजपा की हो गई है। लेकिन इस वक्त चर्चाओं में है कि आखिर कौन चेहरा होगा। 27 साल बाद किसको ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरे, और जीत के क्या मायने हैं। क्या यमुना का मुद्दा उस पार ले गया जिस पार जीत थी? फिर ये मुद्दा 2027 में यूपी के चुनावों में भी चैलेंज बन सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे रविकांत गर्ग जी। रविकांत गर्ग जी, दिल्ली में बड़ी जीत, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जो दिल्ली का विकास कर सके, मुख्यमंत्री वो जो दिल्ली को विश्व की श्रेष्ठ राजधानी बनाने में सक्षम हो। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर, संकल्प लेकर, विजन लेकर चल रही है। उसी के अंतर्गत आज दिल्ली प्रदेश वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को अपना संकल्प बनाया है। ये देश के लिए बहुत आवश्यक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमको विकसित भारत बनाना है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो उसके लिए मजबूत दिल्ली, श्रेष्ठ दिल्ली, विकसित दिल्ली, साफ स्वच्छ दिल्ली, हरित क्रांति से युक्त दिल्ली आवश्यक थी, जिसके लिए दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर वोट भी दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया है, उनकी गारंटी पर भरोसा किया है, और उसी गारंटी के अनुरूप एक अच्छा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा। साफ स्वच्छ दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, लेकिन दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है सर्दियों के समय में। अब तक खैर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 10 साल आरोप लगाते रहे कि कोई कार्य नहीं किया, ना कोई ऐसा प्लांट लाए कि जिससे दिल्ली की हवा सुरक्षित हो सके और दिल्ली की आबो हवा खराब ना हो। अब आपकी सरकार है, 5 साल है आपके पास। क्या इस बार दिल्ली वालों को सर्दियों में प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी? दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी कराएंगे, यमुना जी का प्रदूषण मुक्त भी दिल्ली होगी, और दिल्ली का विकास, प्रत्येक दिल्लीवासी की समस्याओं का निराकरण, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन सबको पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो भी मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ जो कार्य होता है वो सामूहिक निर्णय और सामूहिक शक्ति के आधार पर होता है, और उसी आधार पर ये देश की आवश्यकता थी। दिल्ली की आवश्यकता तो थी, पर साथ में देश की आवश्यकता थी। मैं 3 महीने पहले से, वैसे तो निरंतर हम प्रयास कर रहे थे, और परंतु 3 महीने से मैंने कहा था कि अब की बार दिल्ली निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को, विश्वास को दोहराएगी, उनकी गारंटी पर विश्वास करके। और एक कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, और भारत में तो बुजुर्गों की बातों को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, और कुछ लोगों द्वारा बहुत लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जी, यमुना की आपने बात की। यमुना का मुद्दा दिल्ली के चुनावों में खूब गूंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दे डाला अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरीके से मैंने संगम में मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई है, उसी तरीके से केजरीवाल क्यों नहीं दिल्ली से बहती यमुना जी में डुबकी लगाएं।
तो इस पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आप दूसरों को तो चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले मथुरा से गुजरती यमुना जी में डुबकी लगाएं। उसके बाद पूरा मुद्दा गूंजा, कहा कि हरियाणा से जहरीला पानी दिल्ली आ रहा है, दिल्ली के बाद फिर मथुरा की यमुना जी जो है प्रदूषित हो रही है। लेकिन अब तीनों जगह आपकी सरकार, अब बहाना नहीं चलेगा। अब कब तक दिल्ली की यमुना और मथुरा की यमुना स्वच्छ होगी? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और भाजपा का नेतृत्व कभी भी किसी भी बात के लिए बहाना नहीं बनाता और ना उस बहाना बनाने का काम हमने कभी किया है। हमने कहा था कि दिल्ली से आगरा तक ही यमुना प्रदूषित है और उसकी जो मूल वजह है वो दिल्ली है, क्योंकि सारा दिल्ली का कचरा, दिल्ली का प्रदूषित पानी तो है ही नहीं, गंदगी इस यमुना में प्रवाहित हो रही है। यमुना जी आगरा के बाद निरंतर प्रदूषण मुक्त होती जा रही है। मैंने कुंभ के दौरान संगम पर भी स्नान किया, गंगा जी में भी स्नान किया और यमुना जी में भी स्नान किया प्रयागराज में। तो वहाँ प्रदूषण मुक्त यमुना कैसे है? क्योंकि निरंतर प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की केंद्र की सरकार प्रयत्न कर रही है और उन्होंने जो संकल्प लिया था कि गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ हम उससे जुड़ी हुई उनकी जो सहयोगी नदियाँ हैं उनको भी उनके भी प्रदूषण को मुक्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, काम बड़ा है, कष्ट बड़ा है, समस्या बड़ी है, परंतु अगर सुनियोजित तरीके से किया जाए और मन में ठान लिया जाए तो कोई काम बड़ा नहीं है। जब देश आज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें सुंदर हो रही हैं, सुरक्षित हो रही है, स्वच्छता के अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया तो आज देश में स्वच्छता का सभी लोगों में एक मान बना है, सब लोगों का मन बना है। बच्चे भी आज कोई कागज़ कहीं फेंकोगे तो बच्चे भी टोक देंगे, घर में अंदर भी एक कागज़ का टुकड़ा कहीं इधर उधर कूड़ेदान के अलावा फेंकोगे तो बच्चे भी टोक देते हैं। तो ये मानस बनाने की बात होती है और जब इच्छा शक्ति होगी तो सब काम होंगे। निश्चित रूप से यमुना प्रदूषण मुक्त होगी, दिल्ली की जो अपेक्षा है वो पूरी होंगी। गरीबों के कल्याण के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के साथ कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए सब के कल्याण के लिए है और किसानों के कल्याण के लिए है। किसान और इस जीत में किसान और व्यापारी के साथ जो उद्यमी है, छोटा दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर ऑटो रिक्शा से लेकर हम तो सभी व्यापार का अंग मानते हैं। उन सब ने मिलकर मध्यम वर्ग का और इस व्यापारी वर्ग का भी जीत में बहुत बड़ा हाथ है, उनका योगदान है और निश्चित रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए दिल्ली का विकास होगा, ऐसा हमें विश्वास है। दिल्ली के नतीजों पर मथुरा की नज़र और मथुरा के लोगों की नज़र टिकी हुई है। वो चाह रहे हैं कि 2027 में आप जब वोट मांगने आए यूपी विधानसभा चुनाव में, तब वादा ना करें कि यमुना जी को इस बार हम स्वच्छ कराएंगे, तब ये कहें कि हमने स्वच्छ करा दी है, देख लो 2 सालों में दिल्ली में सत्ता पर काबिज होते हुए। बड़ा परिवर्तन स्वतः देखने को मिलेगा जब अगर केजरीवाल ने विभिन्न कार्यों में और यमुना प्रदूषण के कार्य में भी और विभिन्न कार्यों में रोड़े नहीं अटकाए होते तो दिल्ली की तस्वीर और होती तो अब मैंने तो ये भी कहा था और मेरी सोच है और ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की भी सोच है कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली के साथ जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली से लगा हुआ जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी विकास उसी रूप में होगा, तभी दिल्ली का विकास सही मायने में होगा। तो विस्तृत क्षेत्र के विकास की योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो सब नाम के लिए होते हैं। वो से हमारे यहाँ तो कमल का निशान और हम अपनी थीम पर, विजन पर काम करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जनता की
जिस अपेक्षाओं से जनता ने सहयोग दिया है, जिन अपेक्षाओं से अपना विश्वास प्रकट किया है, वो सभी अपेक्षाएं पूरी होंगी। जी। सत्ता संभालने के बाद दिल्ली की क्या केजरीवाल की जो पुरानी योजनाएं थी, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बिजली में और पानी में जो छूट दी जा रही थी, वो संचालित रहेंगी या इसमें कुछ परिवर्तन करने का विचार किया जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अच्छी योजनाएं, जो जनता की भलाई के लिए योजना है, वो सब लागू रहेगी और उनमें उनको और कैसे अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, विकास युक्त किया जाए, उसके अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। जी। तो क्या अब यमुना को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाएगा? मथुरा से लगातार मांग उठ रही है कि यमुना को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दें आप। गंगा, यमुना और जो बड़ी नदियां हैं जिनका पौराणिक उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है, वो तो राष्ट्रीय नदी नहीं, वो तो विश्व की धरोहर है। तो इसलिए केवल नाम के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको उनका स्वरूप मिले, उनको उनकी गरिमा मिले, उनको उनकी महिमा मिले। और यमुना जी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि गंगा जी और अन्य नदियों के तो बहुत सारे तीर्थ हैं, पर यमुना जी का माँ यमुना महारानी एक तो भगवान कृष्ण की पटरानी है, वो दर्जा हर किसी को प्राप्त नहीं है। दूसरा, उनका एक मात्र तीर्थ मथुरा विश्राम घाट है, और विश्राम घाट और यमुना गुजरात, वैसे तो सारे देश और विश्व के लोगों की आस्था का केंद्र है ही, पर गुजरातियों की विशेष आस्था का, गुजरात के लोगों की विशेष आस्था का केंद्र है। वो श्रीनाथ जी और यमुना जी को मानते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तो प्राथमिकता पहले से ही है। जी बिल्कुल। दिल्ली चुनाव को लेकर आपने पहले ही जो अपनी भविष्यवाणी की थी वो कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रही है। आपने कहा था कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारेंगे, वैसा ही हुआ। दिल्ली के जो उद्योगपति हैं उनसे लगातार आप मिले, व्यापारियों से आप लगातार मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड से आप जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं आप, और जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसके भी उत्तर प्रदेश सरकार में अध्यक्ष हैं। व्यापारियों से जब आप मिले, आपने उनसे एक साक्षात्कार में भी एक यूट्यूबर से कहा कि जो सपने दिखाए थे केजरीवाल ने उस पर वो खरे नहीं उतरे, व्यापारियों को झटका लगा, उन्हें नुकसान हुआ। तो अब आपकी सरकार है, अब व्यापारियों को आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि 3 महीने लगातार आपका दिल्ली आना जाना लगा रहा। अब व्यापारी क्या उम्मीदें आपसे लगाएं और क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? व्यापारी, और मैंने कहा कि व्यापारी ही नहीं, बड़े उद्योगपति भी और छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी, छोटे दुकानदार भी, छोटे व्यवसायी भी, एमएसएमई वाले, एमएसएमई के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्यमी भी और स्टार्टअप वाले भी, सबको जोड़कर विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की ताकत बनाना है। और उसके मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी और सभी वरिष्ठ नेताओं से जब चर्चा हुई, बात हुई, तब अभी बजट में उन्होंने पहला तोहफा तो बजट में दे दिया। बजट जो मध्यम वर्ग आधारित बजट रहा है, सारे भाई उनका कहना था और उनकी सोच थी कि पहले छोटे वर्ग को हम अंतिम पायदान के व्यक्ति का उद्धार कर लें, उसका विकास कर लें, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। अभी जीएसटी में भी परिवर्तन होने वाले हैं, अभी आयकर के कानून में भी बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। और हमने कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापारी को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए, एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए। तो उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है और 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया गया है। अभी बहुत सारी बातें हैं, वो पूरी होंगी, क्योंकि विकसित भारत बनाना है तो विकसित दिल्ली की आवश्यकता है, और विकसित भारत बनाना है तो विकसित उद्योग और व्यापार की आवश्यकता है। इस बात को हमारा नेतृत्व अच्छी तरह से समझता है, और उसी के नाते पहले जो भी सरकारें नहीं, उन सरकारों ने व्यापार को और व्यापारी को दोहन की वस्तु समझा, उसके माध्यम से पैसा ऐंठने का काम किया, व्यापार के विकास का काम नहीं किया, उद्योग के विकास का काम नहीं किया। उद्यमियों को व्यापारियों को, उद्यमियों को काला बाजारी, चोर बाजारी, जमाखोर, मुनाफाखोर आदि अलंकरणों से संबोधित करके
का दोहन किया गया, उनसे रुपया ऐंठा गया। विभिन्न जो माफिया थे, आज उत्तर प्रदेश में ले लें चाहे पूरे देश में ले लें, राजनीतिक माफिया भी काम कर रहे थे, क्षेत्रीय माफिया भी काम कर रहे थे, जातिगत माफिया भी काम कर रहे थे। उस सबको समाप्त करने का काम जो किया है और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए का भी जो संकल्प सरकार का है, उसमें धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं, सुधार हो रहा है, उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा और व्यापारी को, दुकानदार को, उद्यमी को, सबको लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ रविकांत गर्ग, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। बीजेपी बेशक बड़ी जीत है दिल्ली में, और 27 साल बाद जो बड़ी जीत दर्ज की है, तो बड़ी उम्मीदें भी दिल्ली वासियों की हैं कि जो वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करके गए हैं, उन पर खरा उतरें, और खरा उतरने के बाद एक बार फिर उन्हें मौका दें, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए दिल्ली ने इनको चुना है। अब देखने वाली बात यह है कि जो वादे किए गए हैं उन पर कितने खरे बीजेपी शासन उतरता है। और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो रहेगा यमुना जी का, क्योंकि वो काम तो करेगा दिल्ली में, लेकिन चैलेंज बनेगा कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ मैं अनुज भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।